नादरीन अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल जानी इन्फो पॉइंट। किसी ज़माने में एक बादशाह ने एक कैदी को किसी वजह से फांसी का हुक्म दिया और जब कैद खाने में से कैदी को लाया गया तो उससे मरने से पहले आखिरी ख्वाहिश पूछी गई। कैदी ने कहा, क्योंकि मैं एक अच्छे घराने से हूँ लिहाजा मुझे आला नस्ल के घोड़ों से फांसी लगाई जाए। उस ज़माने में मुजरम को फांसी के तख्त पर चढ़ाकर और फिर घोड़ों से बांधकर घोड़ों को दौड़ाया जाता। खैर, घोड़ों को लाया गया तो फिर कैदी चुलाकर बोला, इन घोड़ों में से तो एक घोड़ा अच्छी नस्ल का है मगर दूसरा वाला घोड़ा दूसरी नस्ल का है, लिहाजा मेरी आखिरी ख्वाहिश मुकम्मल नहीं हुई। बादशाह ये सुनकर हैरान रह गया और घोड़ों के मालिक को बुलवाया और पूछा गया, क्या ये कैदी सच कह रहा है? घोड़ों के मालिक ने जवाब दिया, जी हाँ, मैंने एक घोड़ा नस्ली लेकर आया मगर दूसरे वाला घोड़ा वो गधे की मिलाप का है। बादशाह ने हैरान होकर कैदी से पूछा, तुम्हें ये बात कैसे पता चली कि एक घोड़ा नस्ली है और दूसरा नहीं? कैदी ने कहा, जो नस्ली है वो बड़े आराम से खड़ा था जबकि जो मिलाप गधे का है वो गधे की तरह कभी इधर कभी उधर टांगे मार रहा था, जिससे मुझे मालूम हो गया। बादशाह कैदी की दनाई और सोच से बड़ा मुतासर हुआ और कैदी की फांसी मनसूख करके अपने वज़ीर से कहा कि इसकी एक रोटी में इजाफ़ा कर दिया जाए। कुछ दिन बाद बादशाह के दरबार में एक सुनार दो हीरे लेकर हाजिर हुआ और बादशाह को कहा, अगर आपकी रियाया में से कोई ये बता दे कि इनमें से कौन सा हीरा असली है और कौन सा नकली, और इस असली और नकली में फ़र्क बता दे तो मैं आपको दोनों हीरे इनाम में दे दूंगा। बहुत से लोगों से पूछा मगर कोई मुकम्मल जांच न कर सका। बादशाह के दिमाग में कैदी का ख्याल आया। बादशाह ने उसको दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया। सिपाही कैद खाने में से कैदी को लेकर हाजिर हुए और कैदी को हीरे जांच पड़ताल के लिए दिए गए। कैदी ने कुछ ही लम्हों में बता दिया कि एक असली है और दूसरा नकली है। बादशाह ने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? कैदी ने कहा कि असली हीरा रगड़ने से कभी गर्म नहीं होता जबकि नकली हीरा रगड़ने से गर्म हो जाता है। सुनार ने वो दोनों हीरे बादशाह को इनाम में दे दिए और चलता बना। बादशाह कैदी की दनाई और सोच पर बहुत ज़्यादा खुश हुआ और सिपाहियों से कहा, इसकी एक और रोटी बढ़ा दो। दोपहर को जब सिपाही कैदी को एक और रोटी इजाफे के साथ देने आए तो कैदी ने कहा, बादशाह भी किसी लांगड़ी का बेटा है। सिपाहियों ने कैदी की ये बात बादशाह तक पहुंचा दी। बादशाह को गुस्सा आया और सिपाहियों से कैदी को दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया और कैदी से उस बात की वजाहत मांगी गई। कैदी ने बादशाह को कहा, अपने ख़ानदान के बारे में किसी से पता करवा लो। बादशाह की सल्तनत में सबसे उधेड़ उम्र शख्स को ढूंढा गया और उससे बादशाह की आबा अजदा के बारे में पूछा गया। उधेड़ उम्र शख्स ने बताया कि यहाँ इस बादशाह से पहले उसका बाप बादशाह था, लेकिन वो बादशाह बनने से पहले लांगड़ी था, क्योंकि उस बादशाह से पहले एक बादशाह था, उसका अपना कोई बेटा न था। उस बादशाह ने ऐलान किया था कि कोई ऐसा शख्स जो मेरी रियाया को भूखा न मरने दे, तो आपका बाप लांगड़ी था। उस दरबार का उसने हामी भरी कि मैं रियाया को भूख से नहीं मरने दूंगा। इस तरह बादशाह सलामत आपके बाप को सल्तनत दी गई थी। बादशाह ने कैदी से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं लांगड़ी का बेटा हूँ? कैदी ने कहा कि मैंने जितने हिकमत और दनाई की बातें तुम्हें बताता, तुम बजाय मुझे आज़ादी देने या हीरे जवाहरात देने की बजाय मेरी रोटी में इजाफ़ा कर देते थे। अगर तुम्हारी जगह कोई ख़ानदानी शख्स होता वो मुझे ज़रूर कोई हीरे जवाहरात देता और मुझे कैद खाने से रिहा करता, लेकिन तेरी हरकतें तेरी नस्ल का पता बताती हैं। फ्रेंड्स, इंसान अपनी शोहरत पैसे शक्ल से नहीं बल्कि अपनी हरकतों से अपनी नस्ल का पता देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये छोटी सी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।